तो गाइस यार टाइम सबसे पहले आप जान लो है ना 7:30 PM, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि शाम के 7:30 बजे सब लोग डेली लाइव आएंगे। लाइव नहीं होगा तो प्रीमियर में होगा, ठीक है। और डेली आपको करना है और जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, है ना। तो आपको ऐप पे सब चीज़ मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट करो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक हम लोग के पास इंपॉर्टेंट वाला VVI वाला ऑब्जेक्टिव है, MCQ है। कौन सा? 1 से लेके 4 चैप्टर तक, किसमें? बायो में, है ना। क्लियर तरीके से याद हो गया होगा। चलो अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना 4 चैप्टर पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए यार। अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला सवाल पे बात करेंगे कि इनमें से अंडज है। अंडज कौन है यार? कंगारू है, भैंस है, गाय है या एंटी? यानी कि चारों में से कौन जो है अंडा देता है? सिंपल सवाल है, ठीक है। तो कंगारू अंडा देता है, ठीक है। एचिंडा जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है क्या? है ना। मान लो इंग्लिश में कंगारू भी देता है, ठीक है, यहाँ पर एचिंडा है। तो क्लियर तरीके से चीजें याद रखा करो। इंग्लिश मीडियम वालों तुम लोग भी अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक ना। बहुत प्यार तरीके से पहला का आंसर आपको याद हो गया। दूसरा सवाल की अगर बात करें तो कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन कहलाता है, सिंपल। तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और देखो 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी 2 क्वेश्चन कराया ना, दोनों याद हो गया होगा। लाडलो 2 क्वेश्चन कराया ना, दोनों याद हो गया होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता, यानी अंदर वाला निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं? 4 गो ऑप्शन है, देख लिया आप लोगों ने। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, पक्षी में। क्या? पक्षी में, ठीक है। आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर तरीके से याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, यानी कि अपने जीवन के अंदर एक बार केवल पुष्पित होगा। कितना बार? एक बार पुष्पित होगा। द ऑफ दिस फ्लावर ऑफ एनी वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी एक ही बार। तो होता है बांस। बांस एक ही बार भाई जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, एक ही बार कोपड़ लेगा। अगर जो लोग देहात के होंगे, गांव के होंगे, वो देख रहे होंगे कि एक बार बांस कोपड़ लेता है, सीधे एगो बांस ही होता है। ज्यादा अपेक्षा मत करना आप, और ज्यादा मत याद रखना, ठीक है। चलो ये तो आराम से 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? अब यहाँ पर द्विगुणित पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। तो देखो पराग भी है और अंड भी है, ये दोनों है। तो क्या कहोगे? ए एंड बी, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब एक सवाल यहाँ पर आपसे, 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ध्यान से। कितना? 5 क्वेश्चन। क्या तुमने पांचों याद किया? अपने आप से सवाल पूछना है। देखो अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो तुम बहुत अच्छा तैयारी करोगे, क्योंकि यार तुम समय तो दे रहे हो ना यहाँ पर, समझो ध्यान से। तुम समय दे रहे हो। तो एक बार रिकॉल कर लें, पहला सवाल से आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला सवाल, इनमें से कौन अंडज है? तो कंगारू, एचिंडा, ठीक है। दूसरा सवाल, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है लाडलो? अलैंगिक जनन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल। असेक्सुअल, इंग्लिश वाला याद रख लेना, ठीक है। तीसरा नंबर का इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो पक्षी में, यानी बर्ड में नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन था कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। ऑफ दिस फ्लावर ओनली वंस अ लाइफ टाइम। तो क्या होगा? बैम्बू, यानी कि बांस, ठीक है। और अगला था, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? तो पराग और अंड दोनों, पोलन और एक्स दोनों। ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो सी नंबर वाला ऑप्शन सही है ना। तो पांचों रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। अगला सवाल करेंगे जो कि 6 नंबर का सवाल है, समझना ध्यान से। 6 नंबर का सवाल कर रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है भाई, किस फल का? बता सकते हो क्या? ये सिंपल सवाल है ना। बहुत बढ़िया, जायफल का, ठीक है। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं नटमेग। क्या बोलते हैं? नटमेग। सी नंबर ऑप्शन याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन में चले जा सकते हो। द सीड कोट ऑफ विच फ्रूट इज ईटन, तो नटमेग। क्लियर है। चलो ये आगे आगे बढ़ जाए। 2 बार आपने देख लिया, 3 बार आपने बोल लिया, ठीक है। 4 बार बोलो, 4 बार बोलो, तब मजा आएगा। अगला सवाल करेक्ट, समयुग्मी पाई जाती है। समयुग्मी पाई जाती है शैवाल में, है ना, जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। होमो होमोजाइगोस कहाँ पाया जाता है? एल्गी के अंदर में, यानी शैवाल के अंदर में समयुग्मी पाई जाती है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। देखो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने करा, सातों याद हो गया होगा आपको। अगला सवाल करेक्ट, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? तो देखो मगरमच्छ भी है, सर्प भी है और मुर्गी भी है, सब अंडा देने वाला है।
तो इनमें से तुम कहोगे सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेयर, तो स्नेक, क्रोकोडाइल और हेन। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो, डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है यार। सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, डेली शाम में 7:30 बजे आ जाओ। एक और चीज़ बताना भूल गया था कि ऐप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अपना एम के नाम से ऐप है, आपको वहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, आप कोई भी मीडियम से हो, आपको सब मात्र इतना रुपए में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का लेना एक ही बार, तो 399 का होगा, 6 सब्जेक्ट उसमें होगा, 6 के 6 विषय आपका होगा, एक्सटर्नल वाला लेकर भी। तो जाकर चेकआउट करो यार, कोई भी मीडियम से हो, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, है ना, आपको एक नंबर दे रहा हूँ, क्लियर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे तब पर भी आपको बैच में कर दिया जाएगा या व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है लाडलो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग, तो ईस्ट हो जाएगा, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है, क्लियर है। 2 बार मैंने बोला सवाल को, अगर तुमने सुना है, तुम्हारी वाली की कसम भाई, तुम्हारे वाला का कसम लाडली, अगर तुम लोगों ने सुना है तो याद हो गया होगा, अगर कोई है नहीं तो भाई तुम्हारे बाल की कसम उड़ जाएगा बाल्ड बन जाओगे, टकले बन जाओगे, अगर तुमने नहीं याद किया होगा। 10 नंबर का सवाल याद कर लेना, पीछे जाके नहीं याद हुआ होगा तो, इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए। चलो, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है, यानी कि झूठा फल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉल्स फ्रूट कौन है भाई। ऑप्शन तुम देख रहे हो, ऑप्शन तुम देख रहे हो, बहुत बढ़िया। सेव एक क्या है, मिथ्या फल है, याद रख लेना, एप्पल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन देख लो, जलकुंभी में, कमल में या अमीबा में। इन विच ऑफ दिस बाइनरी फ्यूजन फाउंड, बता दो। अमीबा में, बहुत बढ़िया। कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन सही है। कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। सी नंबर याद तो हो गया होगा, ये तो याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैमुलस बनते हैं, जैमुलस बनते हैं लाडलो स्पंज में, अच्छे से याद रखना, इन स्पंज, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। जैमुलस कहाँ पाया जाता है लाडलो, स्पंज में, ठीक है, यानी कि बनते हैं, सॉरी बनते हैं, फॉर्म होते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का जो भाग आप खाते हो ना, उस भाग को हम कहते हैं बीज चोल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बीज चोला या बीज कोट भी कोई बोलता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सीड कोट भी याद रख लेना यार, सीड कोट ना, हिंदी में बीज चोल बोलते हैं, या बीज चोल भी दे सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताता हूँ। अगला सवाल कर रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। अब यहाँ बिना निषेचन के कह रहा है, सवाल देख रहे हो तुम, बिना निषेचन के कह रहा है कि जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, उपयोगमक, असंजनन, अनिषेक जनन या इनमें से सभी, है ना। तो इसका आंसर बता सर, अनिषेक जनन, ठीक है। व्हाट इज द फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, पार्थेनोजेनेसिस, यानी सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है ना। दोनों मीडियम के बच्चों प्यार से करना, ठीक है, 2 2 बार बोलना। ये सवाल ध्यान से देख लो कि किसके लिए एक लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है, तो किसके लिए 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लिया ऑप्शन आप लोगों ने। द्विगुणित अवस्था को बनने हेतु, तो ए नंबर का ही ऑप्शन सही है। और ये सवाल उतना VVI था नहीं, है ना, इसीलिए इंग्लिश में नहीं है, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल बता रहा हूँ कि पुदीन यानी मिंट, जिसको आप पुदीना भी बोलते हो, पुदीन या पुदीना, अच्छे से याद रखना नाम, ठीक है, कायिक प्रबंधन करता है। तो ये क्या करता है, ये करता है अंतर्भूस्तरी, यानी कि जिसको बोलते हैं शकर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, अंतभूर्वस्तरी, ठीक है। चलो नाम टेढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगला सवाल कर रहा है कि रात में लिखने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं। रात में खिलने वाले, लिखने वाले नहीं, मैं लिखने वाला बोल रहा हूँ, पगला गया हूँ, नहीं खिलने वाला, छोटे होते हैं। जो रात में पौधे होते हैं ना, वो साधारणतः तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि रात में ही खिल जाते हैं। आप बहुत सारे फूल देखे हो, है ना, 9 बजे या 10 बजे आप बोलते हो, या व्हाइट फूल जो होता है उजला वाला होता है, ये सब, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो रात में खिल जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, ठीक ना। अगला सवाल, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी भाई केचुआ होता है उभयलिंगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हेर्माफ्रोडिट, ठीक है। अच्छे से याद हुआ क्या, अच्छे से याद हुआ क्या, बताओ, मतलब ये सवाल है, हेर्माफ्रोडिट, है ना, प्राणी है, तो प्राणी कौन सा है, अर्थवर्म है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है।
मुझे पता है कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब करा है, क्योंकि तुम डेली आने वाले हो इस चैनल पे और प्यार तरीके से तैयारी करने वाले हो। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन? ऑप्शन है तुम्हारे पास, ध्यान से देख लो। द्विगुणित संरचना पूछ रहा है, 20वां सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। हाँ, युग्मनज, बहुत बढ़िया। जाइगोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइपोल स्ट्रक्चर? डाइपोल स्ट्रक्चर किसका होता है? जाइगोट का होता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है ना? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। देखो 20 सवाल तुमने करा, अगर तुम्हें 15 सवाल भी याद हो गया होगा, अब भी सुनो मेरी बात, तो तुम आराम से सारे ऑब्जेक्टिव मार पाओगे। अगर इतना भी तुम्हें नहीं याद हुआ भाई, है ना, 40 को ऑब्जेक्टिव 50 को करा रहा हूँ, अगर इतना में से तुम 30 को भी नहीं याद कर पाए, है ना, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ट्राई करो कि आप याद करो। एंड अगर आप जो मेरा पीडीएफ वाला बैच लोगे, मतलब बैच नहीं, वो बेसिकली पीडीएफ है 99 वाला, या आप एक ही विषय को ले सकते हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो एक ही कोर्स के अंदर में, केवल पीडीएफ मिलेगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, और इसी से एग्जाम में 80% सवाल लड़ते हैं भाई, झूठ बोलने वाला बात ही नहीं, ठीक है। तभी तो रैंक 20 के अंदर में दे रखा है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम जीवन काल बोलते हैं, जिसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। द पीरियोडिक बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, है ना, जन्म से लेके जब तक इंसान की मृत्यु ना हो जाती है तब तक, है ना। चलो अगला सवाल है, जो कि 22 नंबर का सवाल है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन जो है लाडलो, वो पाया जाता है आवृत्ति बीजी में। किसमें? आवृत्ति बीजी में। व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड? तो हम क्या बोलते हैं उसे? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो यार? उसी की कसम खिला रहा हूँ फिर से, है ना, उसी की। चलो बता दो। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं, जो कि 23 नंबर का सवाल है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक होती है, तभी पढ़ाई करने में मजा आता है ना, आपको ही पता है। कह रहा है कि पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है ऑस्फेट। क्या होता है? ऑस्फेट। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बाय द डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस इन पिस्टियल, तो इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो? याद हो गया होगा? 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, कहीं शांत जगह पर बैठ जाओ, है ना, ईयरफोन डाल लो या एक कोना पकड़ लो और घर पे बोल दो सारे लोगों को कि कोई अभी डिस्टर्ब मत करो 10 मिनट। यार उतना ज़्यादा मेरा वीडियो लंबा तो होता नहीं है, और उसी के अंदर में मैं पूरा कंटेंट दे देता हूँ प्यार तरीके से, और मज़ा आता है हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तुम सबके साथ तो बहुत मज़ा आता है। पार्थोजेनोसिस पाया जाता है। पार्थो नो जेनेसिस पाया जाता है, तो नाम अच्छे से याद रखना वरना काम जब आ जाएगा। ये पाया जाता है अस्प्रोसिस्ट या रेडिया लार्वा में। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। चलो अगला सवाल कर लेते हैं, जो 25 नंबर का सवाल है कि यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लैंगिक विरूपता, जिसको मतलब सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। चलो आपने याद कर लिया होगा, बेसिक सी बातें थी, हलवा सा सवाल था ना। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तिर्यक, ये नाम याद रख लो, तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है? सवाल बहुत वीवीआई है, पहले बता देता हूँ, ये सवाल बहुत वीवीआई है। तो ये पाया जाता है सिराटियम में। किसमें पाया जाता है? सिराटियम। इन विच ऑफ ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन फाउंड? तो सिराटियम में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्या बोलते हो? कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करें गाइस। अगला सवाल है आपके पास कि प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है, तो प्राणी में यौन अवस्था के बाद क्या आता है ना? पवर्टी इन एनिमल्स कम आफ्टर। चलो बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? प्रजनन अवस्था, है ना। तुम लोग सोचा करो, मेरे बोलने से पहले तुम लोग देखो कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे जब आप करोगे ना तो आपका प्रैक्टिस लेवल हाई होगा, और जब आपका प्रैक्टिस लेवल हाई होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया तो भाई तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। सिंपल बात है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं वायु परागित। बी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम कहते हैं वायु परागित। फ्लावर पोलिनेटेड बाय वाइंड आर कॉल्ड वाइंड पोलिनेटेड। क्लियर है। अगला सवाल करेंगे 29। अनुनिमल पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुनिमल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं?
तो ये जो होते हैं ये स्वपरागित होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, है ना। रेयर फ्लावर सर्टेनली आर सेल्फ पोलिनेटेड। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होते हैं। तो नारियल में तरल और गद्देदार जो पदार्थ होता है उसे हम अंतभिति कहते हैं, जिसको इंडोवॉल बोलते हैं। कोकोनट हैज़ लिक्विड एंड, है ना, कॉसिनी सब्सटेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोवॉल, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, 16 से 17 मिनट में ख़त्म करूंगा वीडियो, टेंशन मत लो। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी सप्रेमोसाइट, है ना, ऑटोसोम की संख्या होती है। अब इसका सवाल का आंसर अगर नहीं दोगे, सवाल 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो रोक के, क्योंकि ये बहुत VBI है, क्योंकि ये बहुत VBI सवाल है ना। 7 बार आ चुका है पीछे 11 साल में, तो उतना ज़्यादा मेरे को आपको घुमाना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराना है। टोटल 44, कितना, 44, ठीक है। आपने देख लिया कि ह्यूमन प्राइमरी स्पर्म सेल प्राइमरी, है ना, स्पर्मेटोसाइट्स हैव अ नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज 44, कितना, 44। चलो अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 32 यानी 32 नंबर है कि पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 3n होते हैं, है ना। क्लियर है, अच्छे से याद रख लेना, है ना। 3 में कोई भी नंबर दिया हो उसे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल निकल जाएगा। सिंपल सा सवाल था। और अगला सवाल 33 नंबर का सवाल है कि युग्मनक बनने की क्रिया को कहते हैं। युग्मनक बनने की क्रिया क्या कहलाती है लाडलो, बता दो। युग्मनक जनन कहलाती है यार, इसको हम बोलते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, याद रख लेना, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ में आना चाहिए, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत प्यार तरीके से सारी चीज़ें करा करो। अगला सवाल करेंगे जो कि 34 नंबर का सवाल है कि परागकण का ब्रह्मचोल बना होता है। परागकण का जो ब्रह्मचोल होता है वो बना होता है, किससे बना होता है, अस्प्रोपोलिन से, ठीक है, किससे, अस्प्रोपोलिन से बना होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्लियर तरीके से याद रख लिया करो। अगला 35 कर निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा जो है वो होता है, देखो, ड्रोसेरा भी होता है और नेप्थिसिस भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, है ना। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल का आ रहा है 36 नंबर कि माका में प्रोटीन युक्त, यानी कि इंडोस्पर्म को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्यूरोन भित्ति। क्या कहते हैं, एल्यूरोन भित्ति, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। गाइस 36 में तुम्हारा कितना सही हो रखा है यार, 30 सही हो रखा है क्या, कमेंट करो ना, कमेंट करो, बताओ। और जो भी मैं सुधार ला सकता हूँ वो कमेंट करो कि भैया अब ऐसा लेक्चर नहीं, ऐसा लेक्चर चाहिए, ठीक है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान को के जनक, है ना, यानी कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, बता दो इसका आंसर तो बता ही सकते हो, कौन है, वेन वेयर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और ये सवाल VBI है, ये जनक वाला सवाल VBI है, क्योंकि 2 सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, तो याद रख लेना। अगला सवाल, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म के द्वारा पोषण है वो भ्रूण को दिया जाता है ना। व्हाट इज द नरिश्ड बाय द एंडोस्पर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल 39 नंबर, 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बताओ। तो पुष्पासन खाया जाता है, बेसिक से बात है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है, ईटन, तो एप्पल, बी नंबर ऑप्शन सही है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो भाई पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो, सी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत VBI सवाल था। आई होप कि 40 में आपका 30 सही होगा। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ऐप होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाउनलोड करना, और मैथ्स वगैरह सारे लोगों मतलब सारे सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है तो उसे ज़रूर अटेंड करना।